हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे घनमूल और वर्गमूल। मैं सबसे पहले आपको घनमूल सिखाऊंगी, टफ चीज़ पहले सिखाएंगे, ठीक है। और घनमूल की हम 6 से लेकर के और 16, 13, 14 अंकों तक के घनमूल आपको सिखाएंगे और प्रत्येक विधि बताएंगे। 1000 वीडियोज़ का सॉल्यूशन आपको एक वीडियो में। पर प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और लाइक ज़रूर करना। बहुत मेहनत की है मैंने आप लोगों के लिए। ये कक्षा 6 से लेकर के और आपकी एसएससी की एग्ज़ाम तक में ये वीडियो काम देगा, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखना। ये घनमूल टेबल है और आपको 1 से 9 तक के वर्ग अवश्य याद कर लेने हैं। 1 से 9 तक के वर्ग आपको याद होंगे, घनमूल आपको याद होंगे, तो आप घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं। एक टेबल तो ये है, आपको जो भी टेबल अच्छी लगे आप वो टेबल याद करें। एक टेबल तो ये है बच्चों और दूसरी टेबल ये है, ये देखिए ये बनाई हुई है। ओके, चलो तो अब हम घनमूल के बारे में बात करते हैं। तो देखिए घन का सूत्र क्या होता है। देखो घन और वर्ग दोनों का सूत्र हम आपको एक साथ बता देते हैं। देखिए वर्ग का सूत्र जैसे 2 की पावर होती है तो ये सूत्र से चलते हैं। a + b का वर्ग इजिकल टू a² 2ab और b²। इस तरह से हम वर्ग निकालते हैं। ऐसे घन का सूत्र है a + b³ a³ a² b ab² b²। एक चीज़ आपको याद रखनी है सूत्र याद रखने में। कई बार क्या होता है कि ये सूत्र याद नहीं रख पाते हैं आप लोग, तो आपको ये याद रखना है कि एक ही बढ़ती हुई घात होती है। क्या होती है? एक ही तो घटती हुई घात होती है, एक ही घात घट रही है। 3 2 1 और b की घात बढ़ती है b 1 2 3, ठीक है। तो आपको सूत्र आसानी से याद हो जाएगा। अब ये तो हो गया आपके, ठीक है, ये सारणी हो गई, ठीक है। अब सारणी को आप अच्छे से देख लीजिए। अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए पहले आपको सारणी समझा देते। देखिए ये सारणी में, पहली सारणी में आप देखिए कि घनमूल आपने देख लिए और घनमूल में जो घन संख्या है उसका इकाई अंक 2 होता है। 2 हो, 3 हो और 7 हो तो उनका घनमूल का इकाई अंक उनका मित्र अंक होता है। 2 का मित्र अंक 8 है और 3 का 7 है और 7 का 3। यह आपको याद रखना है। बाकी के जो घनमूल में संख्या में जो अंक होते हैं घन संख्या में, वही घनमूल में अंक होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए अब आपका सवाल है 200, 201, 625 का आपको वर्ग निकालना है, ठीक है। तो इकाई अंक क्या है 625 में? इकाई अंक है 5, ठीक है। इकाई अंक 5 है तो a बराबर 5, मतलब हम देख लेंगे 3 पेयर बने, 1 2 3, जितने पेयर बनेंगे उतने ही घनमूल में अंक आएंगे। तो पहले पेयर में इकाई अंक 5 है तो a बराबर 5। सी 200 का वर्ग कितना है? सारणी में आप देखिए 200 का वर्ग किस किस के बीच में आ रहा है आपका? 5 के और 6 के वर्ग में। 5 का वर्ग तो है 5 का क्यूब तो है 125 और 6 का क्यूब है 216। तो छोटा लेते हैं, क्या लेते हैं? छोटा लेते हैं। तो 5 ले लिया, ठीक। अब अपना a और c तो निकल के आ गया। अब क्या निकलना है? b। तो b के लिए सूत्र लगाएंगे हम 3a² b। b के लिए सूत्र क्या लगाएंगे? 3a² b। यानी कि पहले तो अब 3a² b निकालेंगे तो 625 में a³ सूत्र से चलेंगे, a³ माइनस करेंगे यानी 5 का क्यूब माइनस करेंगे, -125 क्या तो इकाई अंक 0 और फिर 2 में से भी 2 0 बना है, ठीक है।
ये 5 वाले में आपको बहुत समस्या आती है, इसलिए 5 वाला हम आपको पहले करके दिखा रहे हैं। ठीक है, 0 बचा तो r बराबर 0 आ गया, तो 3a² b = r करते हैं। तो 3 गुणा 5 का वर्ग किया, b हमको ज्ञात करना है। तो 3 गुणा 5 का स्क्वायर b किया, तो 5 25 या 75, b बराबर 0 आ गया। अब इकाई अंक लेना है हमको, बाकी के अंकों को छोड़ देना, इकाई अंक से मतलब है हमको यहाँ। तो 5 के पहाड़े में 0 कहाँ कहाँ आता है? 5 गुणा 2 5 दूनी 10, 4 बार गुणा करने पर, 6 बार गुणा करने पर, 8 बार गुणा करने पर। अब लें क्या? तो क्या लें? तो हमको b के लिए पहले तो अपन तुलना करते हैं 5 से। 5 किस किस के वर्ग में आता है? 1 के और 2 के वर्ग में। तो ये किसके पास में है ज़्यादा? 2 के पास में, क्योंकि 1 तो बहुत छोटा हो गया। चलो रख लेते हैं यार कि 1 और 2 में से कौन सी आई? बड़ी संख्या। अब 200 की तुलना करते हैं। 200 किस किस के बीच में आया है? 5 के और 6 के क्यूब के बीच में। ठीक है, तो ये 125 से तो काफ़ी छोटा है ये, तो 216 के ज़्यादा करीब है। अगर ये पकड़ने भागेगा तो 216 को जल्दी पकड़ लेगा ना, तो यानी कि बड़ी संख्या के पास में है। 6 और 7 में से 5 और 6 में से बड़ी संख्या के पास में है। तो इसलिए जो 2 और 4, 6 और 8 में बड़ी संख्या क्या होगी? 2 और 4 में तो बड़ी संख्या 4 लेंगे, क्योंकि c बराबर 5 2 के करीब है। तो 1 और 2 में मतलब 2 और 4 में से तो 4 ले लिया। अब 200 करीब है 6 के, यानी बड़ी संख्या के, तो इसीलिए इसमें भी बड़ी संख्या लेंगे। तो 6 और 8 में से किस संख्या का चुनाव हो गया? बड़ी संख्या का चुनाव हो गया। तो ठीक है, तो 5 गुणा मतलब b का मान 8 रखने पर हमको 0 प्राप्त हो जाती है। तो b बराबर 8 आ गया। ये सॉल्यूशन है पूरा, ये देख लीजिए। ठीक है, इसी तरह का एक उदाहरण और लीजिए। ठीक है, 86 15 125। देखिए इकाई अंक 5, तो घनमूल अंक a बराबर 5। 86 और जो 8 है, तो मालूम है 8 2 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब रख लिया। लेकिन यहाँ पर 8 अकेला है ना, तो b ज्ञात करने के लिए हमको दोनों पेड़ 8 को और 615 के पेड़ को अब एक साथ लेना है। तो हमें पता चल गया कि 8 का क्यूब 2 है, तो 8 वाले पेड़ का c बराबर 2 आएगा। अब b के लिए निकालना है, तो 8615 को हम एक साथ लेंगे और देखेंगे। अब ये है कि हमको 2 का क्यूब है, तो ये 8615 किस किस के बीच में होगा? 8 2 और 3 के बीच में है ना, तो 20 क्यूब और 30 क्यूब करके देखा। अब देखिए 20 क्यूब तो होता है 8000, 30 क्यूब होता है 9000। 9000 बहुत ज़्यादा हो गया, तो 8000 यानी कि 20 का क्यूब, मतलब 8615 का क्यूब क्या होगा? घनमूल क्या होगा? 20 क्यूब। पर कंफर्म करने के लिए हम 21 का क्यूब, मतलब एक एक संख्या आगे बढ़ेंगे, 20 से एक आगे बढ़े, तो 21 का घन जो है ज़्यादा हो गया, इसलिए हमने संख्या क्या रखी? 20। तो हमारा b बराबर आ गया 0, यानी कि CB बराबर 20 आया, तो b बराबर 0। तो ये सॉल्व हो गया। ठीक है, ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। चलो एक, अब ये हुआ 5 वाली संख्या। बच्चों 5 वाली संख्या का घनमूल करना यूट्यूब पे 1000 वीडियो डाले हुए हैं, लेकिन किसी में नहीं बताया हुआ है। आपके लिए हमने 1 वर्ष की मेहनत करके और फिर ये वीडियो डाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आकर बच्चे अटकते हैं, कोई भी टीचर नहीं बता रहा है और हमने आपको ही बताया है। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से, हाँ, और ध्यान से बार बार देखना और समझना। नेक्स्ट है, चलते हैं अब बड़ी, आपको टफ ज़्यादा जल्दी बता रहे, छोटे और बताएंगे। अब देखिए आपको इसमें एक चीज़ समझा देते हैं। जैसे मानो 4 संख्या का ही आपको निकालना है, 357 और 889 का ही आपको निकालना है केवल। तो 889 का तो वर्ग आ गया 9, क्योंकि इकाई अंक 9, तो यहाँ भी a 9 आएगा। 357 का निकालना है, तो 357 किसके करीब है? 343 के, यानी 7 क्यूब के। तो आपका यहाँ अभी तो b बराबर 2 आ रहा है, क्योंकि इसके साथ करना है, और अब वो आपका आएगा b बराबर 7, क्योंकि 343 के पास है। और 7 और 8 के बीच में तो छोटी संख्या लेते हैं इधर। ठीक है, तो ये छोटी संख्या का हो गया। चलो अब इस बड़ी संख्या का देख लेते हैं। तो देखिए इकाई अंक 9 आ गया, ठीक, और इधर ये निकालना है ईडी एक साथ। वैसे तो 3 का पता है हमको कि क्यूब 1 ही होगा, क्योंकि 8 तो हो नहीं सकता, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 1 लिख लिया। ठीक है, अब हमको देखना है कि ये 10 के और 20 के क्यूब के बीच में होना चाहिए। मोटा मोटा अंदाज़ा लगा लेते हैं कि 10 के और 20 के क्यूब के बीच में होना चाहिए। 10 का क्यूब होता है 1000,
10 का क्यूब होता है 1000 और 20 का होगा 2000। चलो 11 का क्यूब मैंने दिया हुआ है, 11 का देख लीजिए आप। 11 का क्यूब है 1331। और अब ये तो हम चलते हैं, नहीं हुआ तो हम देखते हैं सारणी में। देखिए 13 का क्यूब। पहले तो आप देखिए ये 10 और 20 के क्यूब के बीच में, तो इनके बीच की संख्या क्या होगी? 10 और 15 का औसत क्या होगा? 10 और 20 का औसत होगा 15। तो 15 का क्यूब देखा हमने, तो 15 का क्यूब है 3375। क्या है 15 का क्यूब? 3375। और इससे जो पहले 14 का क्यूब है 2744। सारणी में देखिए, ये आपको सारणी दिखाते हैं। ये देखिए सारणी में, ठीक है। 2000 तो क्या आ जाएगा अपना? 2774 और 3375 के बीच में ये है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 3066, ये 3375 ज़्यादा हो रहे ना, तो हमको क्या लेना होगा? 14 लेना होगा। ज़्यादा 3000 के करीब तो पहुँचा, पर यहाँ 375 है और वहाँ 3066 है, इसलिए हमको क्या लेना होगा? 14। ठीक है। तो ई डी बराबर क्या हो गया हमारा? 14। तो ई तो एक हमने निकाला, तो डी बराबर क्या लिख, या तो ई डी लिख दो, डी बराबर क्या हो गया आपका? 14। ठीक है। अब निकालना है बी। हमारा क्रम रहेगा ए ई, पहले ए निकालेंगे फिर ई निकालेंगे, यानी पहला और अंतिम निकालते हैं, फिर उसी तरह से चलते, फिर बी निकालेंगे, फिर सी निकालेंगे। अब जब हमें बी निकालना है तो क्या करेंगे? वही 3a² तो पहले ए का क्यूब घटा दिया हमने, 9 का क्यूब हुआ 729। 729 जब हमने घटाया तो 9 में से 9 गए 0, इसको हम कैंसिल करते हैं इकाई अंक को, और सिर्फ दहाई अंक से मतलब होता है हमको। दहाई अंक में जो आता है ना, ये इसी से हमारा काम होता है। ये दोनों छोड़ देते हैं हम, पहला और लास्ट का। 8 में से 2 गए तो 6, तो आर बराबर हमारा आ गया 6। ठीक है। तो ए क्यूब तो यहाँ हो गया, एक सूत्र के अनुसार ए क्यूब तो यहाँ हो गया। अब कौन सा सूत्र काम में लेंगे हम? 3a²b। ए की 3 घात होगी तो ए की 1 घात घटेगी, a²b। 3a²b से 9 का वर्ग 81 होगा, तो 3 गुणा 81 b। 3 गुणा 81 करा तो 243 b, और 6 से तुलना करेंगे तो केवल इकाई अंक से मतलब है हमें। तो 3 के टेबल में 6 कहाँ आता है? काउंट करो। 3 के टेबल में 6 कहाँ आता है? 3 को 2 से गुणा करने पर। ठीक है। 3 को 2 से गुणा करने पर 6 आ जाता है। तो बी का मान क्या रखेंगे हम? 2 रखेंगे। क्या रखेंगे? बी का मान 2। बी का मान आ गया। अब सी देखिए, ए क्यूब हो गया, a² हो गया। अब ए की घात घटनी तो ए रहेगा, तो तीसरा सूत्र बनेगा 3a² + 3ab²। सी निकालना है तो इसको जोड़ना ना, ये तीसरा सूत्र तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। 3a² करना है, तो 3a² तो क्या आया था हमारा? 243। सी का मान निकालना है। अब 3ab² करना है, तो 3ab² हो गया हमारा 3 गुणा 9 का गुणा 2 का स्क्वायर। बी का मान 2 आया था, 2 रखेंगे, तो ये आ गया हमारा 243c + 108। और तीसरा आर हमारा आया है ये। इसमें से हम क्या घटाते हैं? यहाँ से a क्यूब घट गया, तो अब यहाँ से क्या घटेगा? 2a²b। a क्यूब घट गया, तो अब क्या घटेगा? 3a²b। a क्यूब 3a²b, क्योंकि क्यूब है, वर्ग हो तो 2a² b करते हैं, और वर्ग क्यूब है तो 3 करते हैं। तो 3a²b घटेगा, तो 3a² क्या आया था हमारा? 243। b का मान आया 2, तो 243 को b से गुणा करके हमने घटाया है यहाँ पर। तो हमारा इसमें से घटाएंगे 16, तो ये आया, और 7 ये अंक उतार लिया, तो 716 में से हम घटाएंगे 3a²b। 3a² हमारा आया 486। 3a² तो आता है 243, उसको किया गुणा 2 से, तो ये आ गया हमारा 486। 716 में से 486 घटे, 6 से 6 गया तो 0 बचा, और फिर 1 में से 8 जब हम घटाते तो 8 का मित्र अंक 2 है, 2 और 1 3, तो हमारा आर बराबर आ गया 3। ठीक है। आर बराबर ये 3 आ गया हमारा। अब हमको क्या है? पीछे के अंकों को छोड़ देते हैं, केवल इकाई अंकों से मतलब होता है। तो हम क्या लिखेंगे? 3c + 8 = 3।
अब 8 मतलब सी का मान क्या रखें कि इकाई अंक 3 आ जाए। तो 8 और 5 क्या हो जाते हैं 13, क्या हो जाते हैं 8 और 5 क्या हो जाते हैं 13, 8 और 5 13 हो जाते हैं। तो सी का मान रखेंगे हम 13, सी का मान रखेंगे हम 5, क्या रखेंगे हम सी का 5 मान, क्योंकि 8 और 5 को जोड़ने पर 13 में 3 आ रहा है, दोनों मिल रहे हैं 3 और 3, तो 8, तो सी का मान हम 5 रखेंगे। तो हमारा सी बराबर आ गया 5। यही सूत्र है, बट आपको थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पर सॉल्व करके देखना। फिर जोड़ लीजिए, आप गुणा करना है तो 3c को इसमें मान करके और रख के देख लीजिए आगे, पर आपको ज़्यादा आगे करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से मान यही आएगा, हर चीज़ में सूत्र यही लगेगा। फिर आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए कि ये संख्या आती है या नहीं। ठीक है, तो सॉल्व हो गया ये। आपको यूपीएससी में आरपीएससी में टाइम कम मिलता है तो इतना करके देखने की ज़रूरत नहीं, ये यहाँ तक हर सूत्र में करिए, हर चीज़ में यही, बस यही विधि है, यहाँ से हो जाता है कि इस इकाई की संख्या में ऐसी क्या संख्या जोड़ें कि इकाई अंक ही आ जाए, वही हमारा सी का मान होता है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस सवाल का, और अच्छी तरह से आपको देखना है तो ठीक। चलो नेक्स्ट सवाल और देख लेते हैं। घनमूल का प्रत्येक में हमने 60 बुक्स में से आपके लिए ये घनमूल निकाले हैं। देखिए एक सवाल ये है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 453, देखिए मित्र अंक वाला 3 है, इकाई अंक 3 है तो इसका मित्र अंक 7 आएगा। ए सॉल्व हो गया। चलिए 4 किसका क्यूब होगा 1 का हो गया, लेकिन अब हमको इसके साथ साथ में डी निकालना है, क्योंकि डी अकेला नहीं निकल, ये ही सूत्र विधि ये इसी से सही शॉर्ट ट्रिक से इसी तरह से निकलेंगे, तो भाग विधि बहुत लंबी होती है, याद करना भी बहुत मुश्किल है। चलिए डी और ई निकल गया, ए और ई निकल गया, डी निकालते हैं। तो अब मालूम है 1 हो गया, तो अब हमको देखना है 4440 किस किस के बीच में हो सकता है। तो ये 10 और 20 के बीच में हो सकता है, क्योंकि 4 1 और 2 के क्यूब के बीच में है, ठीक है। तो 10 का क्यूब होता है 1000 और 20 का क्यूब होगा 2000। ए का क्यूब होता है 1000 और 20 का क्यूब होगा 2000, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि 4440 कहाँ हो सकता है। देखिए तो देखिए कहाँ पहुँचता है हमारा क्यूब सारणी में। देखिए ये 15 का क्यूब 375, 16 का 4096, यहाँ 4096 और यहाँ है हमारे पास 4440। तो किसके पास में है ये 16 के पास में है। 17 के टेबल में 6 नहीं आएगा, तो ये 16 के पास में 17 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर अपन क्या आ गया ED 16, यानी कि ED 16, ई का मान पहले 1 निकल गया, तो डी बराबर क्या आ गया अपना 6। या तो ED साथ में निकालो, या और ये ई जो निकाला है ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि भाई 10 से और 20 के बीच में इसका आंसर हमको पता होना चाहिए। 10 से और 20 के बीच में, 10 क्यूब और 20 क्यूब के बीच में आएगा, तो ये हमको पता लग जाता है। तो हो गया आपका। अब बचा आपका बी और सी, वही सूत्र लगेगा बी के लिए 3a²। पहले तो ए क्यूब सॉल्व कीजिए, ए आया है 7, 7 का क्यूब निकाल के और हमने घटा दिया, तो आपके पास आया है 1। आर बराबर क्या आया आपका 1। चलिए अब 3a² बी करना है, तो 3a² बी हमने किया, ए में ए का मान रखा है, तो 3a² बी हमारा आ गया 147। 147 बी और आ रहा है 1, इकाई अंक से मतलब है तो 7 की तुलना करेंगे 1 से। 7 के पहाड़े में 1 कहाँ आता है, 7 को 3 बार गुणा करने पर, या 7 का पहाड़ा 3 बार बोलने, तो बी बराबर 3 हो गया। चलो ये सोल्व हो गया। अब सी का सूत्र 3ab² + 3ac² से 3a² आया हमारा 147, 3ab², ए का मान 7 और बी का मान रखने पर ये हो गया हमारा 789 + 147 सी। दूसरा आर का हमने निकाला है
कि ए क्यूब घट गया, तो अब क्या घटेगा, 3a² b घटेगा। 3a² का मान हमारे पास आया है 147, b का मान 3 है, तो 147 को 3 से मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ रखा। नया भाज्य क्या होगा, 11 तो हमारा यहाँ आएगा, ये 5 उतारा, तो 511 में से 441 जाएंगे। 3a² 3a² b, 3a² आया था 147 और b आया है 3, 147 को 3 से गुणा करने पर 441 आया। 511 में से 441 घटाया, तो एक में से एक गए तो 0, जो इकाई अंक तो हम निरस्त करते हैं, और एक में से 4 घटाया तो हमारा आया 7। ठीक, तो r' यहाँ दूसरा r आया हमारा 7। इकाई अंक लेना है दोनों में से, 189 तो इधर से आया और 147 इधर से आया, दोनों में से इकाई अंक लेना है। 9 + 7c = 7। ठीक है, तो c का मान क्या रखें कि जोड़ने पर इकाई अंक 7 ही रहे। तो 9 में 8 जोड़े तो 17 आया, तो यानी कि c का मान हम 8 रखेंगे तो 7 आ जाएगा। और 7 के, ठीक है, और 7 के पहाड़े में 28 किस जगह आता है, 7 × 4 7 चौक 28, तो c बराबर रखेंगे 4। एक तो ये, और मित्र अंक आता है इसका, अगर c बराबर डायरेक्ट ही 4 रखें, 9 और 4 13, जब इकाई अंक 7 है तो क्या आता है इसका मित्र अंक, क्या आता है, मित्र अंक रखते हैं। तो ये इकाई अंक 7 है तो इसका मित्र अंक यहाँ तो 3 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो 9 मतलब c का मान यदि हम 4 रखें तो 9 और 4 कितने हो जाते हैं, 9 और 4 हो जाते हैं 13। तो इकाई अंक 3 है, ठीक है, 4 के पहाड़े में इकाई अंक 3 हो गया, तो 4 के पहाड़े में 7 कहाँ आता है, 4 × 7 = 28, 7 चौक 28, 7 के पहाड़े में 4 कहाँ आएगा, 4 के पहाड़े में 7 चौक 28, तो 4 आंसर आ गया। ठीक है, दोनों में से एक विधि करके देख लीजिए, और आपको जब डाउट हो तो इनका घन निकाल कर देख लीजिए विचलन विधि से। उत्तर की जांच करने के लिए विचलन विधि से आप इनके उत्तर की जांच कर लीजिए। विचलन विधि अगले वीडियो में आपको बताई जाएगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब एक अगला सवाल देखते हैं। छः 624 इकाई अंक 4, तो वर्गमूल 4, घनमूल 4। 242 किस किस के बीच में आ रहा है, किसका घन है ये, 6 और 7 के बीच में आ रहा है, तो छोटी संख्या लेते हैं, 6 ले लिया। b निकालना है तो 3a² b, इसमें से a³ घटा दिया, a³ घटाने के बाद में आया हमारे पास 6, r क्या आया 6, 3a² b किया तो 48 b आया, मतलब अपने पास 4 आया था तो 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौके 16, 48 b आ गया। 48 b की, तो इसमें से इकाई अंक लेंगे, 8 की तुलना करेंगे 6 से। 8 के पहाड़े में 6 कहाँ आता है, 8 है 7 है 56। ठीक है, अब हमें पता है कि 7 के पहाड़े में भी 6 आता है, और 8 दूनी 16, 2 के पहाड़े में भी 2 बार बोलने पर भी 6 आएगा। तो 2 और 7 में से क्या लें, यहीं कंफ्यूज होते हैं सारे बच्चे, 2 और 7 में से क्या लें। तो 2 चुने या 7 चुने, इसके लिए पहले तो हम यहाँ देखते हैं कि 6 c बराबर 6 है, ये 6 किस किस के घन में आता है, 1 और 2 के घन में। तो जो 6 है वो 2 के ज़्यादा पास है, क्योंकि 1 से तो बहुत छोटा है। अगर ये पकड़ना चाहेगा तो 1 को नहीं पकड़ पाएगा, 8 को जल्दी पकड़ लेगा। ठीक है, तो इसके लिए 2 रखा है, नहीं बड़ी संख्या। अब 242 को देखते हैं। 242 किस किस के बीच में है, 6 के क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में। ठीक है, तो 242 ये 216 और 343 के पास में, मतलब पास है। तो ये अंतर इनमें 200
16 और 343 में अंतर 242 और 216 में तो अंतर कम है, और 216, 242 और 343 में अंतर ज़्यादा है। तो क्या लिया हमने, b बराबर 2 लेंगे, छोटा अंक लेंगे, क्योंकि 343 और 216 में अंतर ज़्यादा है तो ये ठीक नहीं रहेगा, इसलिए हम 2 लेंगे। एक बार और देख लीजिए इसको, यहाँ पर ही आप लोग कंफ्यूज होते हैं। ए और सी तो हम निकाल ही लेते हैं, इकाई का अंक देके ए निकाल लिया और सी निकाल लिया। सी किन दो घनों के बीच में है, उसमें से छोटा वाला घन हम यहाँ पर लिख देते हैं। बी निकालना है 3a² बी से, ए क्यूब कर दिया, आर बराबर हमारा 6 आया है। तो 3a² का मान रखा, ए का मान रखा हमने, तो 4 तो हमारा आया 4 चौको 16, 3 गुणा 16 भी 48 भी किया। तो इकाई अंक लेते हैं, 8 के पहाड़े में 6 कहाँ कहाँ आता है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर और 8 को 7 से मल्टीप्लाई, 2 रखें या 7 रखें, दो चीज़ें। तो सी जो है, सी बराबर 6, वो 1 और 2 के क्यूब के बीच में है, ठीक है। तो ये 1 से छोटा है, 8 ज़्यादा हो जाता है 2 का क्यूब, तो 1 छोटा लेंगे, ठीक है। यहाँ 2 भी रख सकते हैं क्योंकि 8 के पास में है। अब ये देखते हैं 242, 242 किसके पास है, यहाँ देखा कन्फर्म में, दोनों को कन्फर्म करना है। अब 242 के पास में चलते हैं, तो 242 किसके पास में है, 242 216 और 313 के बीच में। तो 216 और 242 को जब माइनस करते हैं तो इनमें अंतर कम है, और 242 और 343 को माइनस करते हैं तो इनमें अंतर ज़्यादा है। तो यानी कि 343 242 216 का पड़ोसी जल्दी बन सकता है। इसलिए हम 2 और 7 में से, क्योंकि 6 यहाँ भी 6 और 7 में से छोटी संख्या ली है हमने, 216 और 343 में छोटी संख्या लिए, तो यहाँ 2 और 7 में से भी हम छोटी संख्या का ही चुनाव करेंगे। सो b बराबर 2 आएगा। ठीक, नेक्स्ट अब कुछ, ये तो हो गई परफेक्ट संख्याओं के क्यूब। अब कुछ इम्परफेक्ट संख्याओं के क्यूब छोटे, जैसे 140 का निकालना है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 125 + 15। 125 का क्यूब होता है 5, ठीक है। तो 5 + 15 5 + 15 लिखा, और नीचे किया 3 गुणा 5 का, नीचे जो रखते हैं उसका दुगना रखते हैं। तो 15 का दुगना कितना होगा, 15 का 3 गुना कितना होगा, 15 दूनी 30, 15 × 3 = 45, तो 5 25 × 75, इस तरह रखते हैं। तो ये वर्ग का है, और घन का तो सूत्र होगा 3 गुणा a। क्या है यहाँ पर, घनमूल। तो 125 + 15 रखा, 5 का घन क्या है, 125 का घन क्या है 5, 5 + 15 बटे, क्योंकि क्यूब कर रहे हैं तो 3 गुणा 5 का वर्ग कर देंगे। वर्ग में इसका दुगना रखते हैं हम, ठीक है, लेकिन यहाँ घन कर रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई 3 से और करना पड़ेगा। अगर वर्ग करते हैं तो केवल 5 का स्क्वायर रखते हैं, लेकिन अगर अब घन कर रहे हैं, हम क्यूब निकाल रहे हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई और करेंगे। तो 5 + 15 बटे 3 गुणा 5 का स्क्वायर, ऊपर नीचे इनको काटा, काटने पर हमारे आया 5, 5 × 5, 3 × 5 = 15, और 5 के ऊपर 1 घात है तो 1 से 1 घात घट गई, बचा 5, ठीक है। तो ये हमारा आया 5 + 1/5।